guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज के वीडियो का टॉपिक है लॉजिकल थिंकिंग। मैं आज आपको बताऊंगी कि टोडलर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके लॉजिक को आप कैसे इम्प्रूव करा सकते हैं, घर में ही कैसे एक्टिविटीज़ आप तैयार करें जिससे उनके ब्रेन का लॉजिक आप इम्प्रूव कर सके। नाउ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग है क्या। जैसे कि डेली लाइफ में बहुत सारी इवेंट्स हमारी लाइफ में ऐसी होती है जहाँ पे हमें डिसीजन बनाने होते हैं, हमें किसी कंक्लूजन पे आना होता है और कई सारे ऑप्शंस में से कुछ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और ये जो एक पूरी प्रोसेस है जहाँ पे हम सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब प्रोज एंड कॉन्स हम सोचते हैं, कोई एक हम अगर एक ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये जो एक पूरी प्रोसेस है इसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। और सरल भाषा में अगर बोले तो सोचना इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड कंसिक्वेंसेस, ये दोनों के बारे में सोचते हुए जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब हमारी जो थिंकिंग है उसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। नाउ स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए अगर बात करें तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि चेस है। बच्चे जब चेस खेलते हैं तो हर स्टेप पे उनको सोचना होता है और हालांकि एडवांस का भी सोचना पड़ता है कि सामने वाला अब कौन सा स्टेप ले सकता है या फिर हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमारे जो मूव्स हैं हमें डिसाइड करने पड़ते हैं एडवांस में। दूसरा, जब बच्चे रूबिक्स क्यूब जब खेलते हैं तभी भी बहुत लॉजिक लगता है। एंड हम भी बचपन में जब बहुत सारी बोर्ड गेम्स जब हम खेलते थे तभी हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती थी जीतने के लिए तो ये सभी एग्जाम्पल्स है जो बड़े बच्चों को लागू होता है। नाउ कमिंग बैक टू द टोडलर एज ग्रुप, जो हमारे आज का जो वीडियो है जिसका हमारा जो एज ग्रुप है टारगेटेड, और आज के वीडियो का जो मेन सब्जेक्ट है 3 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए हम ऐसा क्या करें और किस तरह से हम उनको बिजी रखें जिसमें उनको सोचना पड़े, उनको अपनी दिमाग का लॉजिक यूज़ करना पड़े। बिकॉज एक मिथ है, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इतने छोटे जो बच्चे होते हैं 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अभी क्या सिखाना है, वो स्कूल में जाके अपने आप सीखने ही वाले। बट दैट इज़ नॉट द केस इन लॉजिक। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ तो जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है उनके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही कोई इनबॉर्न मैथ्स में स्पेशलिस्ट बन के पैदा नहीं होता। उसी तरह से लॉजिक का भी ऐसा ही है कि जितनी आप उनको प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको यूज़ करोगे और वो जो स्किल्स है जिससे उस पर जितना काम करोगे उतना वो एनहांस होगी। तो टोडलर एज ग्रुप के लिए, जैसे मेरी बेटी अभी 2.5 साल की होने वाली है और उसे हम बहुत बिजी रखते हैं और स्क्रीन फ्री रखते हैं, उसमें बहुत कम टाइम है जब वो हम उसको स्क्रीन अलाउ करते हैं। मतलब कि अभी वो ही खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज उसके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। कई दिनों से मेरे पास कुछ क्राफ्ट मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके थे और मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई है और एक लॉजिक इम्प्रूव करने के लिए फ़ोल्डर तैयार किया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना पाओगे और इसमें कुछ क्राफ्ट मटेरियल्स चार्ट पेपर या स्केच पेन्स, इस तरह के मटेरियल की ज़रूरत है। बाकी आपको कोई और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए फटाफट से एक्टिविटीज़ देखते हैं। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए हमने कुछ पजल्स तैयार किए हैं और उसको बनाने के लिए हमने प्लेन वाइट चार्ट पेपर का यूज़ किया है। आपको एक चार्ट पेपर लेना है और उसको फोल्ड करके उसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आपको ये जो 4 पार्ट्स है ये आपके इंडिविजुअल पजल्स के बेस बन जाएंगे। वो इस तरह से दिखेंगे। और फर्स्ट एक्टिविटी को बनाने के लिए आपको कुछ पैटर्न वाले क्राफ्ट पेपर्स चाहिए और हमने जो लिए हैं वो कुछ फ्लावर प्रिंट में है, कुछ हार्ट प्रिंट में है। मैंने इसमें एक सिलेक्शन कैसे किया है, फ्लावर प्रिंट में 2-3 सिमिलर लिए हैं, हार्ट प्रिंट में 2 सिमिलर लिए हैं। इस तरह से ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस या ऐसे आपके जो भी अवेलेबल है आपको अपने ओर से सिलेक्ट करना है और ऐसे क्राफ्ट पेपर लेके आपको ये प्लेन जो पेपर है उस पर सिर्फ इस तरह से बेस बनाना है और ऐसे रेक्टेंगुलर्स को रख के उसके ऊपर वाइट कलर का बीच में भी एक बेस बना देना है। इसी साइज़ का सेम बच्चों को आपको इसके काउंटर पीसीस देने हैं जिसको उनको मैच करना है। नाउ ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 1। ये सिंपल दिखती है बट 1 से 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। सभी पैटर्न्स में से डिस्क्रिमिनेट करके
करके सिलेक्ट करके सही पैटर्न को लगाने के लिए दिमाग लगता है। सो 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, आप मॉन्टेसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी भी वे में उनको सिखा रहे हैं, ये एक बहुत ही सिंपली बहुत ही ईजिली बन जाने वाला पज़ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है लेवल 1 ना। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल की उम्र के बीच में है, जैसे कि मेरी डॉटर के लिए मैंने फार्म थीम में सिमिलर पैटर्न्स को यूज़ करके एक पज़ल बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो उसमें हमने इस तरह से एक हैन बनाया है और इसमें आप देख पाओगे कि टोटल ऊपर 4 एंड नीचे 7। सो ऐसे एग्स का हमने ये हमारा पज़ल का बेस है। आपको आपके हिसाब से जो एनिमल या जो लाइक फ़िश बना सकते हैं या कुछ भी आप अपने, हमारे थीम के अनुसार हमने ये हैन लिया है, अदरवाइज़ आप बटरफ्लाई भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से कर ले। सो ये हमारा बेस है और इसको बनाने के लिए हमने ये बड़ा हैन और छोटे छोटे सैम्पल पीसीस भी तैयार किए हैं, जिसमें ऑलरेडी ये जो एग्स की ये जो स्पेस है उसमें ऑलरेडी पैटर्न चिपकाए हुए हैं, एक तैयार सैंपल तैयार किया हुआ है। सो उसके लिए हमने 2, एक बड़ा और एक छोटा एग का जो साइज़ है इस तरह से हमने कटआउट्स लिया और उसके हिसाब से हमने बहुत सारे एग्स को कट किया और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ये हमारा सैंपल पीस है। इसमें आप देख पाओगे कि ये जो सभी एग्स है उसकी पैटर्न जो है वो अलग अलग है और ये साइज़ में छोटा है, तो ये जो डिज़ाइन है वो भी छोटी दिखती है। सो उसे भी डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इस तरह से हमने बहुत सारे बनाए हैं। सो आपको ये कैसे खेलना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तब आप सिंपली उनको सिखाइए कि कैसे ये काम करता है। सो आपको एक लाइक उनके टेबल पे ये जो बड़ा बेस है ये उनको देना है और इसी के साथ साथ ये जो इसके एग्स है, जो ये छोटे वाले जो है ऐसे जो बड़े हमने बनाए हैं उसको हमने लेमिनेट भी किया है, जिससे उसकी लाइक बच्चे क्योंकि उसी को हैंडल करेंगे, सो वो उसको अभी ड्यूरेबिलिटी के लिए हमने उसे लेमिनेट कर दिया है। वो आपको पीसीस देना है और ये पज़ल देना है और आपको 1 बाय 1 आप उनको बोलो कि ये पैटर्न में उनको अरेंज करे। तो ये अरेंज करते वक्त वो अपना लॉजिक यूज़ करेंगे और उसको हो सकता है कि शायद गलत भी करे, बिकॉज आप देख पाओगे कि ये जो फ्लावर प्रिंट है वो भी 2 है, हार्ट में भी 2 है, सिमिलर प्रिंट्स है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रखता है। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे ने ये मास्टर कर लिया है, लाइक ये ऑल 6 दे कैन ईजिली दे आर एबल टू डू इट, तो आपको फिर टाइमर यूज़ करना है। लाइक जैसे लाइक 2.5 से 3 साल के जो बच्चे उनके लिए आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप उनको 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स में फटाफट से ख़त्म कर देना, या फिर अगर आपके 2 बच्चे हैं तो फिर आप ये डिवाइड कर सकते हैं कि कौन जल्दी जल्दी ये मैच कर देता है। सो इस तरह से जितना लाइक ब्रेन पर जितना वो लाइक यूज़ करेंगे अपना, लाइक उनको सिलेक्ट करना है, विजुअल डिस्क्रिमिनेट फटाफट से करना है। सो इसमें उनका लॉजिक इम्प्रूव होता है। सो दिस इज़ द अनदर एक्टिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट एक्टिविटी शेप्स एंड कलर्स पे आधारित है। जब आपका बच्चा प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स मास्टर कर ले एंड शेप्स भी उनका जो बेसिक है वो उनको समझ में आ गए हैं, देन उनकी चैलेंजेस और बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उनको मैचिंग एक्टिविटीज़ कराएंगे, मिक्स एंड मैच करके कुछ करेंगे, सॉर्टिंग करवाएंगे, राइट। उससे भी एडवांस अगर आपको कुछ करना है तो आपको अगेन वो जो हमारा सेकेंड बेस था पज़ल पीस का, चार्ट पेपर का, उसको आपको यूज़ करके इस तरह से एक बोर्ड बनाने हैं। और ये जो है ये लेवल 1 है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रेजुअली आप इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं, इस साइड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं दूसरा भी लेवल 2 का आपको दिखाऊंगी। सो ये सिंपल पज़ल है जो हमने इस तरह से ग्रिड बना के तैयार किया है। इसमें टोटल 4 कलर्स हमने रखे हैं एंड 4 शेप्स रखे हैं। इसको ये हमारा बेस बन गया। नाउ हमें काउंटर्स चाहिए। काउंटर्स के लिए मैंने जब क्राफ्ट स्टोर विज़िट किया था तो मुझे इस तरह से लाइक वुडन के मुझे कुछ काउंटर्स मिल गए थे। सो तभी मैंने ये सोच लिया था कि इसको यूज़ करके मैं बहुत सारी प्री मैथ की एक्टिविटीज़ उसे कराऊंगी। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं या फिर लाइक इट्स नॉट अवेलेबल इन योर एरिया, तो आप क्या करें, कलरफुल जो पेपर्स आते हैं उसको यूज़ करके ज्योमेट्रिक शेप्स एक बार बना ले। एक सेम कलर का 3-4 ऐसे लाइक अप टू 10 भी आप बना सकते हैं। सो ऐसे आपको काउंटर्स तैयार कर लेने हैं
और उसे आप बहुत सारे वेज़ में आगे यूज़ करोगे। अगर आप मेरी चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप बनाने की सोच रहे हो ये सारी एक्टिविटीज़, तो एक बार आप ये सभी ज्योमेट्रिक शेप्स जो है वो उसे कट करके, और कई बार क्या है कि जो अगर ट्राइंगल है तो ये सेम साइज़ के रखिए, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, इस तरह से एक पूरा आपका मैथ के लिए एक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए एक मटेरियल आप एक बार तैयार कर ले, राइट। तो मेरे पास दोनों है, ये जो हमने खुद तैयार किया है वो भी हम टोकन्स यूज़ करते हैं, वुडन जो है हमारे पास वो भी हम यूज़ करते हैं। नाउ इस पज़ल को कैसे खेलना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द बेस। अब तक आपके बच्चे ने रेड टू रेड, लाइक कलर टू कलर, शेप टू शेप मैच कर लिया। नाउ उनको ये सभी पीसीस, ये यहाँ पे स्पेसिस को फिल करने के लिए सोचना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे येलो है और ट्राइंगल है, तो उन येलो भी होना चाहिए पीस और ट्राइंगल भी होना चाहिए। लाइक उनको अगर ये एरिया फिल करना है तो उनको लाइक ये जो कलर है वो उनको ग्रीन भी चाहिए और स्क्वायर भी चाहिए। सो इसको फिल करने में टाइम लगता है। ट्रस्ट में ये बहुत ही सिंपल दिखता है, बट जब मेरी डॉटर ने 2 साल की, तब जब वो थी, मैं नोट कर देती हूँ जब वो हमें कोई भी एक्टिविटीज़ उसको कराती, बिकॉज मुझे रेफरेंस में देना होता है आप लोगों को। 2 साल की जब वो थी तब मैंने ये एक्टिविटी उसे कराई थी। उसने बहुत ही फोकस के साथ इसे कंप्लीट किया था एंड इट रियली टुक टाइम। हमने उसे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उसको करने दिया। पहले उसको हमने सिखाया था कि कैसे ऐसे दोनों को मैच करना है। सो ये दूसरा पज़ल है, आई रेकमेंड आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। नाउ इसके बाद आपको अगर और थोड़ा बढ़ाना है तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसमें हमने कलर के साथ पैटर्न्स रखी है। देखिए शेप्स जो है ना, कलर और शेप्स के बारे में सोचना वो भी थोड़ा भी आगे चल के प्रैक्टिस से बच्चे सीख लेते हैं, बट पैटर्न्स को मैच करना कलर के साथ और डिसाइड करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हम अब लेंगे हमारे चार्ट पेपर का पेज नंबर 3 और उससे बनाएंगे एक्टिविटी नंबर 3। सो उसमें हमने वो एक्टिविटी इस तरह से तैयार की है। इसमें भी आप देख सकोगे कि यहाँ पे हमने कलर्स बढ़ा दिए। ये हो गया हमारा लेवल 2। मैं आपके साथ पूरी प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, नो किस वे में मैं उसके लिए सब तैयार करती हूँ। सो हालांकि मोस्टली तो क्या है कि ये सब मैं जब वो सो जाती है, नैप लेती थी, तब मैं ये सब फटाफट से, क्योंकि तभी मुझे टाइम मिलता था तो तब मैं बना देती थी। बट इस बार मुझे लगा कि आई शुड शेयर द प्रोसेस विथ यू कि लेवल 1 लेवल 2 कैसे डिसाइड करते हैं एक ही थीम में। लाइक एप्पल सीरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। अब अभी जो फॉल सीज़न आएगी आगे चल के, तो उसमें मैं फिर से एप्पल थीम उसको इंट्रोड्यूस करूँगी, बट विथ लेवल 2 एक्टिविटीज़ जो हो चुकी है, जो मास्टर हो चुकी है, उससे थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग। सो कमिंग बैक टू द पजल नंबर 3, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सभी, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पैटर्न्स मैंने दी है। नाउ इसके जो काउंटर्स है वो भी आपको इसी तरह से बनाने हैं। आपको ये सभी पेपर्स लेने हैं और ये जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको काउंट कर लेने। मेरे यहाँ पे 11 बनते हैं। सो ये 11 बनाने हैं और बच्चों को ये सब कुछ फील करने के लिए दोनों साइड से मैच करके बनाना पड़ेगा। अगर आप ये एक्टिविटी अपने बच्चे पर ट्राई कर रहे हो तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सिंपल दिखने वाली एक्टिविटी भी बच्चे को कितना बिजी रख सकती है और कितना दिमाग लगता है। क्योंकि जब मैंने बनाई थी तब मैंने आई चैलेंज माय हस्बैंड ऑल्सो, ही वॉज जस्ट सिटिंग बिसाइड मी, और उन्होंने मुझे जस्ट पूछा कि लाइक व्हाट आर यू अप टू, क्या बना रहे हो। तो मैंने उनको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर चलिए आप ट्राई करिए। तो उन्होंने भी बहुत सोच सोच के, अरे इसमें तो दिमाग लगता है। दैट्स हाउ वी कम टू कंक्लूजन कि अगर हमें अगर इतना सोचना पड़ता है तो बच्चों के लिए तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा कि यार उनको पैटर्न भी सोचनी है, कलर भी सोचना है। सो ये हमने रिसेंटली बनाया है। सो आगे जाके मैं प्लान कर रही हूँ कि इसको मैं लेमिनेट कर दूँगी, और इसकी जो चिप्स है सभी उसकी भी आपको, अगर कलर पेपर जो है वो थिन है तो उसको भी आई सजेस्ट कि आप अच्छे से लेमिनेट करवा दें, तो बार बार आपके बच्चे खेल पाएंगे। नाउ इसमें वेरिएशन के लिए ये पहले हमने सिंपल रखा है, इसके अलावा हम थीम के अनुसार भी उनको पैटर्न्स मैच कराते हैं। इसी तरह सेम आपको ये जो बेस है, सेम पैटर्न सेम आइडिया यूज़ करना है। आप
फ़िश ले सकते हैं, बटरफ्लाइज ले सकते हैं उसमें, पर उसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है बिकॉज इसमें तो सिंपल स्क्वायर्स है। अगर आपने बटरफ्लाइज ये सब लिए हैं तो आपको इंडिविजुअल पीसीस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ वो भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप थीम के अनुसार भी बना सकते हैं, इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं। सो हमारी फोर्थ एंड लास्ट एक्टिविटी इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन शेप्स, और इसको बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए और एक चार्ट पेपर चाहिए। नाउ जो भी शेप आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, हमने कैसे स्टार्ट किया था, हमने इंडिविजुअल शेप्स पहले सिखाए वीक बाय वीक। एक हफ्ते के लिए हमने सर्कल के रिलेटेड सब एक्टिविटीज़ कराई, उसमें उसको रिकग्नाइज़ करने से लेके लास्ट डे पर उनको बोलना भी सिखाते थे, और sorting या जो भी है पर एक ही शेप, देन दूसरे हफ्ते में दूसरा शेप, इस तरह से हमने पहले बेसिक शेप्स को लिए। तो जब आप इंडिविजुअल शेप्स उनको सिखा रहे हैं तब ये जो मैं एक्टिविटी बता रही हूँ, पज़ल बता रही हूँ, वो आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपको कार्डबोर्ड पे, जैसे कि आप स्क्वायर उनको सिखा रहे हैं तो स्क्वायर आपको बहुत बड़ी साइज़ में बनाना है, उसमें ड्रॉ करके कलर कर देना है अपने हिसाब से। और जैसे हम 10 ग्राम पज़ल्स होते हैं उसमें 7 पीसीस होते हैं, इसमें आपको सिर्फ 3 पीस रखने हैं और उसको आप अपने हिसाब से कट करें। आप चाहे तो एक ही शेप में बहुत अलग अलग वो भी बना सकते हैं और उसमें कलर भी कर दें। सो ये हो गया आपका 3 पीस पज़ल होममेड। और जब आप ट्रे तैयार कर रहे हैं मॉन्टेसरी, तो आपको क्या करना है, ये जो पीसीस है ये आपको मिक्स करके देने हैं और उसके साथ साथ आपको वो जो शेप है उसका सैंपल भी देना है इन द सेम कलर विच यू यूज्ड इन दैट कार्डबोर्ड। सो बच्चे को उसके वो जो सैंपल है उस पर रख के उसके शेप्स बनाना और कंप्लीट करना सिखाइए। दिस एक्टिविटी इज़ कमिंग राइट फ्रॉम आवर करिकुलम, जहाँ पे हम उनको लाइक मेरी डॉटर को हमने शेप्स बेसिक जो लेवल था 1 से 1.5 साल के बीच में जब हम सिखाते थे तब हमने ये इंट्रोड्यूस की थी। तो ये वहाँ की लेवल 1 एक्टिविटी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो लाइक 2-3 साल के बीच में है तो आप क्या करें, बहुत सारे शेप्स ले लें जो भी हम उन्होंने वो फेमिलियर है, और उन सभी शेप्स के जो पीसीस आपने बनाए वो सभी आप मिक्स कर दें। और आपको सैम्पल पेज नहीं देना है, आपको उनकी वर्किंग मैट पे उनको खुद बनाने देना है कि उनको इमेजिन करना है कि स्क्वायर कैसे बनेगा, सर्कल कैसे बनेगा। सो कलर आप ज़रूर रखिए, उसमें कलर करके रखिए और इस तरह से उनको आप लाइक उनको सिखा सकते हैं। उनको ये जो पैटर्न बनाना है उसके लिए इमेजिनेशन भी लगती है और लॉजिक भी लगता है। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमने ट्राई की है और हमें बहुत फ़ायदा मिला है। मेरी बेटी उसे बहुत एंजॉय करती है। बनाने में थोड़ा टाइम आपको थोड़ी मेहनत लगती है, बट एक बार बन जाएगी तो आप बहुत बार यूज़ कर पाएंगे एंड ट्रस्ट में आपके बच्चे आपने जैसा भी बनाया है दे विल नेवर जज यू। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो भी हम बाहर से टॉयज़ उनके लिए लाते हैं उससे ज़्यादा हमारे घर में जो है हम खुद बनाते हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। सो मैं आई एम अ वेरी क्राफ्टी पर्सन, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं बनाती रहती हूँ उसके लिए, जो आज मैंने कुछ आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे साइंस बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।